नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा के इस चैनल पर हम सन 2023 में अभी हाल ही में हुए यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम पेपर 2 को हल करेंगे। मतलब इसके पूर्व में हमने क्वेश्चन 1 हल कर दिया है। आज हम क्वेश्चन 2 को देखेंगे, जो कि मूलतः श्रीमद् भगवद गीता, ईशावास्य उपनिषद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा आपके सुंदरकांड से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4 ही ग्रंथ इस प्रश्न से लगे हुए हैं आपके, ठीक है। तो इसमें उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं 2023 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इनको कैसे हल करना है। आज के लेक्चर में यही जानेंगे। तो प्रश्न है अपना, अधुनिर्दिष्टा नाम विषयाणाम युक्ति युक्त समीक्षा विधेया। मतलब नीचे निर्दिष्ट किए गए विषयों की युक्ति युक्त समीक्षा विदित करिए। युक्ति युक्त का तात्पर्य है कि जो प्रसंग है उसी से रिलेटेड आपको आंसर करना है, यानी कि टू द पॉइंट आपको आंसर करना है, ठीक है। युक्ति युक्त वो प्रासंगिक होना चाहिए एकदम से। तो चलिए, इसमें प्रथम प्रश्न है, ईशावास्योपनिषदि संभूति असंभूति इति एतयोः कः अभिप्रायः वैशद्यं समालोच्यताम्। अर्थात ईशावास्योपनिषद में संभूति और असंभूति इन दोनों का क्या अभिप्राय है, इसका विशुद्ध समालोचन वर्णन आपको इसमें प्रस्तुत करना है। ये प्रश्न नया है, मतलब पहले नहीं पूछा गया है इसके पूर्व में। तो संभूति और असंभूति के विषय में आपने जैसे व्याख्या वाले श्लोक मंत्र पढ़े होंगे ईशा में, तो उनमें 2-3 मंत्रों में दिया भी है संभूति असंभूति का विशद वर्णन उनमें किया गया है, उनका स्वरूप बताया है। जैसे एक मंत्र है, अंधम तमह प्रविशन्ति, ये असंभूतिम उपासते, अर्थात जो असंभूति की उपासना करते हैं वो तमह यानी कि घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तमह का मतलब है घोर और अंधम मतलब अंधकार। तो ये असंभूतिम उपासते अंधम तमह प्रविशन्ति, जो असंभूति की उपासना करने वाले हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और उसका द्वितीय पंक्ति है, ततो भूय एवते तमो य संभूत्याम रताः, अर्थात जो संभूति में रत रहते हैं अर्थात आसक्त रहते हैं, वे लोग इससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ये असंभूति आपको पता है अव्यक्त प्रकृति की उपासना करने वाले लोग हो गए। असंभूति का मतलब है अव्यक्त प्रकृति, ठीक है, अव्यक्त प्रकृति। तो ये इसकी जो उपासना करने वाले लोग हैं ये तो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। और संभूति का मतलब है जो कार्य रूपी एक भौतिक पदार्थ है, जागतिक पदार्थों में ये आसक्त रहते हैं, ठीक है। इसीलिए तो कहा है संभूत्याम रथा, जो भौतिक पदार्थों में आसक्त रहने वाले हैं वे उनकी अपेक्षा मानो और भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। किन की अपेक्षा? असंभूति की उपासना करने वाले लोगों की अपेक्षा ये और भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, ठीक है। घोर में तो यही करते हैं, लेकिन ये और भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो उस मंत्र का यह तात्पर्य है। आप इसका ये अभिप्राय बता सकते हैं। और शंकराचार्य जी ने भी कहा है संभूति के विषय में, उसका विग्रह करते हुए कि संभवं संभूति सा यस्य कार्य से सा संभूति है, अर्थात संभव शब्द का अर्थ है संभवम संभूति है, बोला मैंने, आप लिख लीजिए इसको, संभवम संभूति सा यस्य कार्यस्य सा संभूति। तो इसका सीधा सा अर्थ है जो संभवम है, संभवम शब्द है, इसका अर्थ है उत्पत्ति। और यह उत्पत्ति जिस कार्य की होती है उस कार्य को ही हम संभूति कहते हैं। यानी कि संभूति पद से समस्त कार्य रूपी जागतिक पदार्थों का संग्रह होता है, जो शंकराचार्य ने कहा है, ठीक है। और असंभूति के विषय में वो कहते हैं, कहा गए असंभूति के विषय में कहते हैं कि असंभूति है प्रकृति है कारणम अविद्या अव्याकृताख्या। आप लिख लीजिएगा, इसमें लिखने की जगह नहीं है, या फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ। असंभूति है
ठीक है। असंभूतिः प्रकृतिः कारणम, यहाँ लिख देते हैं अविद्या अव्याकृताख्या। इनको आप लिख लीजिए, ये कोटेशन है जो आपको इसमें कोट करनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि युक्त समीक्षा करनी है, तो आप कुछ ना कुछ उदाहरण तो दोगे। संस्कृत का प्रश्न है तो संस्कृत की सूक्ति तो दोगे ना, उसमें लिखोगे कुछ। तो शंकराचार्य जी ने असंभूति का क्या अर्थ बताया है और संभूति का क्या अर्थ बताया है, वो भी आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो असंभूतिः प्रकृतिः कारणम अविद्या अव्याक्त्राख्या। इसका अर्थ है कि कार्य रूपी संभूति से भिन्न कारण रूपा असंभूति को प्रकृति, अविद्या अथवा अव्याकृत का वाच्य माना है और असंभूति पद को व्याख्यायित किया है उन्होंने असंभूति प्रकृति कारणम अविद्या व्याकृत कह करके, ठीक है। इसके अलावा और भी मंत्र हैं जो संभूति और असंभूति के विषय में बताते हैं। कहते हैं कि अन्यद एव आहुः असंभवाद इति सुषुम धीराणाम ये नस्तद द्विचक्षिरे, ठीक है। कि संभव का मतलब यहाँ पर मैंने बता दिया है कि संभव अर्थात संभूति में अर्थात कार्य रूपी ब्रह्म की उपासना से दूसरा ही फल मिलता है, दूसरा ही फल कहा गया है, ठीक है। और असंभव का मतलब असंभूति। तो असंभव का तात्पर्य है कि अव्यक्त उपासना से तदभिन्न, उससे भी भिन्न फल बतलाया गया है। ऐसा हमने हमारे जो बुद्धिजीवी हैं मतलब उनसे हम सुनते हैं। धीराणाम ये नस्तद द्विचक्षिर है, मतलब जो धीर का मतलब है जो बुद्धिजीव हैं, बुद्धिजीवियों ने ऐसा सुना है जिन्होंने हमारे लिए इसकी व्याख्या की है, ठीक है। तो उन्होंने संभव यानी संभूति में कार्य रूपी ब्रह्म की उपासना से दूसरा फल बताया है और असंभूति असंभव यानी कि इसमें अव्यक्तोपासना से तद्भिन्न फल बताया है, उससे भी भिन्न फल बताया है। ऐसा हमारे बुद्धिजीवियों का कहना है, उन्होंने सुना है, ठीक है, ठीक है। और भी काफ़ी इसमें संभूति और संभूति का अच्छे से बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा 12वां 13वां शायद 14वां मंत्र ऐसा कुछ होगा। 14वें मंत्र में कि संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वे उभय सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम अश्नुते, कि जो प्रकृति और विनाशी कार्य ब्रह्म दोनों को साथ साथ यानी फल देने वाला जानता है, यह विनाश अर्थात हिरण्यगर्भ नामक कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके क्या करता है, कारणभूत प्रकृति की उपासना से अमृत को प्राप्त कर लेता है। मतलब कैसे कि विनाशी कार्य ब्रह्म और प्रकृति इन दोनों के साथ साथ इन दोनों को साथ साथ जानने वाला जो है वह विनाश अर्थात हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करता हुआ कारणभूत प्रकृति की उपासना से वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। अमृतम अश्नुते मतलब अमृत को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो आपको संभूति और संभूति का अच्छे से अब मिलेगा जब आप इसके पूरे मंत्रों की व्याख्या को जान जाओगे, ठीक है, मंत्रों को समझ जाओगे। और ये आपके व्याख्या वाले भाग में आपको देखने को मिलेगा प्रश्न संख्या 6 में पेपर 2 में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका गीतायाम प्रतिपादिता नाम ज्ञान कर्म भक्ति योगा नाम सौदाहरणम स्वरूपम समीक्षताम, अर्थात गीता में प्रतिपादित ज्ञान कर्म और भक्ति योग का उदाहरण सहित स्वरूप इसकी समीक्षा करो, ठीक है। उदाहरण सहित स्वरूप बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई नया प्रश्न नहीं है, पहले भी ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है यूपीएससी में और बीच में गैप भी नहीं लगा है। जैसे 2017 और 18 में ये प्रश्न कंटिन्यू पूछा है, उसके पहले भी 14 में भी पूछा गया है, तो नया प्रश्न नहीं है, मैं पहले हल करवा चुकी हूँ आपको 17 और 18 वाले प्रश्न पत्र के अंतर्गत। फिर भी देखिए ज्ञान कर्म और भक्ति योग के विषय में बात हो रही है, यानी कि योग के विषय में हो रही है। तो योग के विषय में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगस् त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समः भूत्वा समतत्व योग उच्यते, कि हे धनंजय कि तू आसक्ति त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित कर्म को कर, क्योंकि सम तत्व ही योग कहा जाता है। अतः ये पर तेन त्यक्तेन वाली जो भावना है हमेशा में देखते हैं, प्रथम मंत्र तेन त्यक्तेन भुंजितम ग्रद वाली,
तो इसमें प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं, योग के विषय में जान रहे हैं, ठीक है। योगस्थः कुरु कर्मणि कि योग में स्थित होकर ही तू कर्मों को कर, ठीक है। योग में तू आसक्ति को त्याग दे और सिद्धि असिद्धि में सम होकर के योग में स्थित जो भी कर्म है उनको कर। और कर्म भी किस प्रकार के करने हैं आपको, निष्काम भाव वाले, निष्काम भाव से आपको कर्म करने। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा, ठीक है। ये श्लोक आप जरूर इसमें कोट करिएगा। जैसे कर्म योग पर प्रकाश डालते हुए कर्म की प्रधानता बताई है, ठीक है। कर्म दो प्रकार का होता है, सकाम और निष्काम। तो गीता में कौन सा कर्म करने की बात कही गई, निष्काम कर्म। सकाम कर्म करने, कर्म तो एक बंधन का कारण है, ठीक है। तो कर्मयोगी को कैसा होना चाहिए, अनासक्त भाव रखना चाहिए और अनासक्त भाव से ही कर्म को करना चाहिए बिना फल की इच्छा किए, है ना। आसक्त कर्म जीव को बंधन में डाल देता है, जिससे मनुष्य विभिन्न योनियों में भटकता रहता है, अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए कर्मण्यवादी कारस्ते वाली भावना आपको रखनी है, क्योंकि निष्काम कर्मयोगी अनासक्त भाव के कारण सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में संभाव रखता है, ठीक है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम अवापश्यति। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आप कर्म योग के ये भक्ति योग के विषय में बता सकते हैं। मैंने कर्म योग का आपको बता दिया, भक्ति योग का क्या है। तो भक्ति योग के विषय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू सब धर्मों का भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। ये भक्ति का अध्याय जब आप अंत में पढ़ते हो, जब वो विषाद नामक आपका प्रथम अध्याय, ठीक है, सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय, जब सभी अध्यायों का समापन होने लगता है, तो वहां पर आपको अंतिम जो गीता के 18 अध्याय में जो अध्याय मिलते हैं बीच में, तो वो कहते हैं कि तू मतलब योग भी नहीं कर रहा है, यानी कि ज्ञान और मुक्ति के प्राप्त करने के 2-3 रास्ते बताते हैं, जिसमें से अंतिम जो है वो भक्ति है, ठीक है। कि भाई तू ज्ञान के माध्यम से भी मोक्ष को प्राप्ति नहीं चाहता है, तो तू भक्ति कर ले, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो जो भी मैंने ज्ञान तुझे दिया है अभी तक, उसको भूल जा और मेरी भक्ति में डूब जा, मेरी भक्ति में खो जा। कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब ये मत सोच कि मतलब तू सभी धर्मों को भूल जा, सभी धर्मों का परित्याग कर दे और मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से तुझे मुक्ति दूंगा। यही एक क्या है, मुक्ति है। मतलब उन्होंने भक्ति योग का मार्ग बताया है कि भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं। और इस विषय में रामानुजाचार्य भी कहते हैं कि भक्ति का तात्पर्य है ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन, उपासना, ये सब भक्ति का अर्थ है, ठीक है। अतः परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य का भाव मन में न लाना ही अनन्य भाव कहा जाता है। और इसके विषय में भी गीता कहते हैं अनन्या चिंतयो माम ये जना पर्युपास्ते। पर ये ज़्यादा कुछ कोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप ज्ञान योग के विषय में बता सकते हैं कि ज्ञान योग को गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय मानने वाले सर्व प्रमुख विद्वान आचार्य शंकराचार्य हैं, जिन्होंने स्वयं वेदांत सार में या वेदांत दर्शन में कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म एव न अपरः। यानी ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, जीव तथा ब्रह्म एक ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, यह आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है, और यही एकत्व की प्रतीति ज्ञान योग्य है, ठीक है। तो गीता में भी यही बताया गया है कि सर्वभूतस्ता आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मानि इक्षते योगम उक्तम आत्मा सर्वत्र समदर्शना, कि समाधि योग में अवस्थित पुरुष सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कर अविद्या से उत्पन्न शरीर आदि की सीमा रहित आत्माओं को सब प्राणियों में अवस्थित तथा आत्मा से सभी को देखता है। मतलब ऐसा है कि मुझ में सभी आत्माओं को और सभी आत्माओं में मुझ ब्रह्म को देखता है। वो क्या होता है, वह एक ज्ञान योगी है, ठीक है। उसको ज्ञान है मतलब चीज़ों का, ठीक है। नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रम ही विद्यते, क्योंकि ज्ञान के विषय में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं गीता में भी, ईशा में भी। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें ज़रूर कोट करनी है। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है, तो आपने नोटिस की होगी। बाकी तो इतना डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि पहले बता चुकी हूँ। अंतिम प्रश्न है इसका
नेक्स्ट, साम्प्रतिके प्रशासन परिचालने कौटिल्यार्थशास्त्रस्य उपादेयत्वं संयुक्तिकं सौधारणं प्रतिपाद्यते। अर्थात सांप्रतिक यानी कि वर्तमान में प्रशासन परिचालन में कौटिल्य अर्थशास्त्र की क्या उपादेय यानी कि महत्ता है, इसका उक्ति सहित उदाहरण सहित आपको प्रतिपादन करना है। संयुक्तिकम उक्ति देने यानी संस्कृत में उक्ति सहित आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न भी नया नहीं है, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, 2-3 बार तो आ गया अभी तक। ठीक है, तो आपका इसमें प्रश्न का तात्पर्य है कि जो वर्तमान प्रशासन परिचालन है इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का क्या महत्व रखता है और ये क्या प्रासंगिक है अभी तो बताना है। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक क्षेत्र में बहुत प्राचीन ग्रंथ है, यानी राजनीतिक विचारधारा का सबसे अधिक गूढ़ वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित यथार्थवादी विस्तृत ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं का स्पष्ट व व्यापक विवेचन मिलता है। इसमें उन्होंने वर्तमान में राजनीति के लिए क्या आदर्श केंद्र हैं वो बताया, जैसे कि वर्तमान में वस्तुतः जिस लोक कल्याणकारी राज्य की बात हम करते हैं यह संभवतः कौटिल्य की ही देन है। ठीक है, जैसे चिकित्सालयों का निर्माण, अनाथ व दीन दुखियों की सहायता करना। फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की शक्ति व सुरक्षा को बढ़ाने का कोई भी साधन अनैतिक नहीं होता है, अतः सीमा पर बल के द्वारा तथा शत्रु देश से में गुप्तचर इत्यादि द्वारा हमेशा अपने शत्रु देश को हम वश में कर सकते हैं, वश में रखना चाहिए। ठीक है, और संभव हो तो साथ ही दमन भी कर देना चाहिए। फिर कर नीति के विषय में भी वो बताते हैं कि कर के संबंध में वो कहते हैं कि जिस प्रकार भौरा फलों का रस लेता है परंतु फलों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, हानि नहीं पहुंचाता है, कर भी बिल्कुल वैसे ही ग्रहण करना चाहिए कि एक जो करधारी है, जो कर देने वाला है, उससे जो टैक्स लिया जा रहा है वर्तमान में, उससे टैक्स ऐसा लिया जाए कि उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, देने में कोई लॉस ना हो, कोई हानि ना हो। ठीक है, तो कौटिल्य की विचारधारा भी यही थी कि व्यक्तियों से कम टैक्स लेना चाहिए, मतलब एक उचित मूल्य पर ही जितना सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के अनुरूप आपको टैक्स लेना चाहिए। ठीक है, दंड नीति के विषय में बताते हैं कि मत्स्य न्याय उद्भवयति, वो कहते हैं कि दंड के संबंध में कौटिल्य ने कहा है कि एक असमर्थ राज्य में एक बड़ी मछली जैसे छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही सबल पुरुष निर्बल पुरुषों का शोषण करता है, इसलिए एक श्रेष्ठ राज्य नियम कानून के आधार पर चलना चाहिए। और उसमें उन्होंने कहा है कि अपराधानुरूपो दंड, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, अपराधानुरूपो दंड, मतलब अपराध के अनुरूप ही दंड देना चाहिए। यदि राजा जो इसने गलत कार्य किया है, अपराधी, उसको अधिक दंड देता है तो वो प्रजा की दृष्टि में गिर जाता है, और कम दंड देता है तो उसको तुच्छ समझा जाता है, इसलिए अपराध किया है उसी के अनुरूप दंड देना चाहिए। फिर वो अर्थनीति के विषय में बताते हैं कि धर्मस्य साधनम अर्थात संपूर्ण राजनीति सत्ता की शक्ति को केंद्रित न रख करके विकेंद्रित रूप में विभाजित कर देना चाहिए, मतलब जो भी शक्ति है सत्ता की वो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और चूंकि है भी से। ठीक है, तो सत्ता के मुख्य बागडोर विशेष रूप से केंद्र रूप में ही न रह करके राज्य में भी हो जाएगी, इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलन बना रहेगा, इसमें देख सकते हैं। लेकिन उतना ही लिखना है जितना प्रश्न की संख्या निर्धारित है, 15-20 नंबर का आपका ये प्रश्न है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का शुक्रिया अंततः बने रहने के लिए। धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।